एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या है, अप्लाई करने का डेट क्या है, क्या एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या है। तो सारा जो नोटिफिकेशन है या फिर जो डिटेल है सीटेट के बारे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे या फिर एग्ज़ाम के बारे, तो हम लोग एक ही लेक्चर में समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आया है, पहले हम लोग उसको जानेंगे। जो नोटिफिकेशन आया वो 2 नवंबर को ही आया है, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। तो आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ो, यहाँ पे जो मैंने आपको अटैच कर दिया यहाँ पे पिक्चर नोटिफिकेशन का, तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, एग्ज़ाम एक ही दिन होने वाला है, वो होने वाला है 21 जनवरी को, दिन रविवार है। तो जो एग्ज़ाम होने वाला है एक दिन हो रहा है, मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ, जो एग्ज़ाम है वो क्या होने वाला है 21 जनवरी, मतलब एग्ज़ाम डेट रिवील हो चुका है। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, दिन रविवार है। और जो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भारत के 135 शहरों में होने वाला है, ठीक है। और 20 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप समझ गए, एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को होने वाला है, 135 शहरों में होगा और 20 भाषाओं में एग्ज़ाम होगा। दूसरा चीज़ समझेंगे, जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप होगा वो फिलअप 3 नवंबर से शुरू हो गया, मतलब आज से। तो आज 3 नवंबर से एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, और ये रहने वाला है 23 नवंबर 2023 तक। मतलब 3 नवंबर से लेके आप 23 नवंबर तक आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो पेमेंट है, शुल्क है, वो 23 नवंबर तक रात के 11:59 तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। और हम लोग समझते हैं, जैसे एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट हम लोग समझ चुके हैं। एग्ज़ाम डेट कब है? 21 जनवरी, ठीक है। जो दिसंबर का जो सीटेट आया है 2023 का, उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 21 जनवरी को होने वाला है। अप्लाई डेट हम लोग समझ गए हैं, 3 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक रहने वाला है, ये भी हम लोग समझे। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि पिछले बार हुआ था, जहाँ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, क्योंकि एक दिन अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है क्योंकि एक दिन एग्ज़ाम है, और जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त को तो वो ऑफलाइन था, एक दिन हुआ था। तो वहाँ से ये अंदाज़ा लगा रहा है कि फिर ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब बात अगर नेगेटिव मार्किंग का है, तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक कोई भी वैसा सीटेट के साइट पे वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप यहाँ पे टेंशन फ्री रह सकते हैं, अभी नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं पासिंग मार्क्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पासिंग मार्क्स क्या है। देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे टीचर्स या फिर साइट में आप देखोगे कि जनरल के लिए यहाँ पे 92 पासिंग मार्क्स है, ओबीसी के लिए 82 है, इस तरीके से। लेकिन आपको यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको एक रिजल्ट दिखाते हैं, आपको रिजल्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट 20 अगस्त का रिजल्ट है, जो 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट है। आप यहाँ पे देखो, जो पेपर 1 है, यहाँ पे टोटल मार्क्स आप देखो, 150 में 97 मार्क्स आया। अब 150 में 97 मार्क्स आया, दैट मीन 64%, 64.67%, ठीक है। और यहाँ पे साइड में क्या लिखा है? सी नोट 1 बिलो, मतलब यहाँ पे नोट 1 जो दिया हुआ है नीचे, उसको आपको देखने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 97% है, तो चलिए नोट 1 हम लोग रीड करते हैं। कैंडिडेट securing 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। फर्स्ट स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि आपका कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे? कंसिडर्ड किए जाएंगे सीटेट क्वालिफाइड में, ठीक है। तो अगर हम पेपर 1 का बात करेंगे, तो पेपर यहाँ पे 197 मार्क्स है, 150 में मतलब 64%। तो मतलब नोट 1 जो है वो क्या है? सेटिस्फाई आप कर रहे हैं, ठीक है। ये आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये अगर आप
सेटिस्फाई करे, दैट मीन आपका पेपर 1 यहाँ पे क्या है, क्लियर है। लेकिन अगर हम पेपर 2 का बात करते हैं, ठीक है, तो पेपर 2 यहाँ पे क्या है 84 मार्क्स। अब 84 मार्क्स और यहाँ पे क्या है 56%, ठीक है, और ये किस में आ रहा है, BC1 का ये है। तो अब यहाँ पे देखो आप 84 मार्क्स जो है 150 में ये कितना परसेंट ये कर रहा है, कंटेन कर रहा है 56%। तो और यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि सी नोट 1 बिलो। अब देखो नोट 1 हम लोग ऑलरेडी रेड कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60% होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना परसेंट है, 56% है, तो 56% है, तो क्या ये क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं। तो आपको ये देखना है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे कितना लाना है, 90 मार्क्स। अगर आप 90 मार्क्स लाते हो तभी आप क्वालिफाई कहे जाओगे। मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे देखना है कि आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर 60% होता है तो आप क्वालिफाई होते हो, अगर 60% नहीं होता है तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो। तो आपको ध्यान यहाँ पे देना कि आपको कम से कम आपको 90 मार्क्स होने चाहिए। 82 में आपको नहीं रहना है कि BC1 का 82 है तो 82 में नहीं, आपको एटलीस्ट आपको 90 मार्क्स होने चाहिए। तो होप आपको जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा वो इसमें क्लियर हुआ होगा। और भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिले। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।